फायर टेंडर जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड का एक हिस्सा था जो हमने हासिल किए दो गवर्नमेंट जाने के बाद और हमको पीटीआई गवर्नमेंट ने फायर टेंडर्स दिए और आज उसकी वजह से इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर आग कहीं भी लगती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काबू में आ जाती है। और पहले तो ऐसा होता था कि इंडस्ट्रियल जो मटेरियल जो है फायर मटेरियल वो ख़त्म होता था तो आग बुझती थी। अब कम से कम जो है हमारा रॉ मटेरियल या इंडस्ट्री का मटेरियल बच जाता है और आपस में हम सातों टाउन एसोसिएशन या 6 टाउन एसोसिएशन जिनके पास फायर टेंडर हैं वो एक दूसरे को शेयरिंग करते हैं, मदद करते हैं, तो बहुत फ़ायदा हुआ उससे। इस तरह कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट था, लॉ एंड ऑर्डर था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में टाउन एसोसिएशन को पैसे मिले और 2 दफ़ा पैसे मिले, वो भी उसका एक हिस्सा था, तो उसका भी एक बेनिफिट हुआ हमें। इस तरह हम कभी नेपरा में नहीं जाते थे, ओगरा में नहीं जाते थे, पीएचए में अकेले जाता था नेपरा और ओगरा में, रियान को मालूम है, और सारा डेटा मेरे पास होता था। मैं रियान को कहता था उस वक्त कि यार ये मैं तो थक गया हूँ, कोई एसोसिएशन, कोई इंडस्ट्री, कोई बिजनेस कम्युनिटी के लोग आते ही नहीं है। तो फिर सब एक्टिव हुए और तमाम टाउन एसोसिएशन जाना शुरू हुई और लोगों को भी हमने एक्टिव किया, उसका भी फ़ायदा हुआ। नेपरा को, ओगरा को समझ पड़ने लगी कि अब बोलने वाले ज़्यादा लोग हो गए। आप कराची के जितने एंट्री और एग्जिट्स हैं इसके अंदर, इसके ऊपर कैमरे लगाओ और रियल टाइम कैमरे होने चाहिए। जो गाड़ी की नंबर प्लेट आए, जिस प्रोविंस की हो, वो रियल टाइम कैमरे में आ जाए कि ये गाड़ी इसके नाम पे रजिस्टर्ड है और इसका ऑनर ये है और इतने बजे कराची में घुसी और इतने बजे कराची से निकली, और उसके अंदर कौन कौन लोग बैठे हैं वो नादरा से रियल टाइम आ जाए कि कौन कौन लोग कराची में एंटर हुए, कितने लोग एंटर हुए दिन में और कितने लोग दिन में निकले। ये एंट्रेंस और एग्जिट पे आप ये सब चीज़ें लगा लें और 1 महीने के अंदर लगाएंगे, और इसके अंदर आप जितने एंट्रेंस और एग्जिट हैं कराची के, उसके साइडों में जो कच्चा है, जैसे नॉर्दर्न बाईपास है तो उसमें साइडों में कच्चा है तो उसको जो है कच्चों पे फेंसिंग लगा दें, जैसे फेंसिंग होती है हाईवे पे से या मोटरवेज पे, ताकि कोई कच्चे से आ ना जा सके। क्योंकि कराची से जितनी किडनैपिंग होती है और कराची से जितनी गाड़ियां चोरी होती हैं वो कच्चों में जाती हैं, टोल प्लाजा से नहीं जाती और कच्चों से निकल जाती है। इस तरह आप कराची से जो किडनैप होता है वो दूसरे दिन कच्चे में पहुंचा हुआ होता है। क्या बात लैग कर रही है मेरे हिसाब से, वो कर रही है इम्प्लीमेंटेशन। वो जो इंफॉर्मेशन है ना उसको कन्वर्ट करते हैं एक्शन में कि नहीं, ये देखना है। और उसके लिए हमको डिमांड ये करनी चाहिए कि हमारा, जैसे हमने यहाँ किया था कराची गैस में अपना पुराने जमाने में 10-20 साल पहले, वो जो BTU लिखते थे वो हमेशा ज्यादा लिख देते थे। तो हमने बोला भाई आप लोग लिख रहे हो सही नहीं, कैसे कैलकुलेट करते हो। फिर हमने वहां अपने बंदे बिठाए और बंदे कुछ MC मेंबर जाते थे जब बिलिंग की डेट आती थी, तो अगर हम वहां उनको ये कहें कि जो आपका जो रियल टाइम डेटा बहुत अच्छा है, वेरी गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट व्हाट इज द यूटिलाइजेशन, आप हमको ये बताएं कि जितने दिन से आपने लगाया है इसमें कितने लोगों को आपने पकड़ा, कितने लोगों का इससे क्या क्या फायदा हुआ, कितनी गाड़ियां चोरी होना रुक गई, कितने लोग आए और वो क्रिमिनल थे और उनको आपने अंदर किया, आप कराची में नहीं आने दिया, कौन लोग ऐसे थे जो कराची से भाग रहे थे क्राइम करके, उनको आपने पकड़ा। ये सारी चीजों की आप इंफॉर्मेशन ये इस टाइप का, ताकि ये थोड़ा सही मजबूत बन जाए। आप उनसे कहें कि हम खुद बैठना चाहते हैं 2-4-6 दिन 8 दिन और हम अपना परमानेंट एक बंदा देना चाहते हैं कि हम आपके कमांड एंड कंट्रोल रूम में देख के, हम इसकी सिर्फ देखना नहीं है, हमने उसको इम्प्लीमेंटेशन देखना है, हमने उसकी वर्किंग देख के उसका एक्शन और उसका एक्शन का टाइम देखना है, उसका फायदा देखना है कि व्हाट इज द रियल बेनिफिट आउट ऑफ दिस रियल टाइम इंफॉर्मेशन। तो यूनिटी जो है ना कैन गेट यू एवरीथिंग एंड डिसयूनिटी कैन रूइन एवरीथिंग। ये मैं बिल्कुल पक्की तरीके से मानता हूं। तो मेरी गुजारिश जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनसे ये है कि गेट यूनाइटेड इफ यू वांट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो कराची आज यहाँ पहुंचा है, ये हमारी जो है ना हमारे अंदर जो दरारें हैं उसकी वजह से पहुंचा है। अगर उसको हम उनको हटा दें और उनके साथ हम एक साथ बैठ के फैसला करें एक साथ, मैं कहता हूँ किसी कोई ऐसी सूरत नहीं है कि जो है ना ये हमारे काम ना हो सके। और हमारे जो काम है ये हमारे काम नहीं है एक्चुअली। अगर आप देखिए जितने हमने डिस्कशंस की हैं ये हमारे हक हैं जो हमको वो नहीं दे रहे। हम हक लेने के लिए लड़ते, तो काम को भी कराने की बात तो बात की है कि हमको एडवांटेज लेने की, कोई और नई चीज लेने की बात तो हम बाद में करेंगे।
अभी तो सिर्फ जो हमारा हक जो हम ये तलब कर रहे हैं उसको हम बात कर रहे हैं, ये हक हमसे क्यों लिया जा रहा है।